वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंसारी एकेडमी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हिंदी में से कहेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, ये जो लेक्चर है हमारा फर्स्ट लेक्चर है वीडियो का चैप्टर 2 का। चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पढ़ने से पहले एक तरफ क्लास 10 और क्लास 11 के बारे में थोड़ी सी जो ट्रिग्नोमेट्री थी वहाँ पर उसकी जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 10 में जब हमने पढ़ चुके हैं या क्लास फर्स्ट में जो पढ़ चुके हैं उस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी बेसिक जानकारी के बताएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप ये जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो। समकोण मतलब एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, और पता ये भी अपने को ज्ञात है, ये भी हमें मालूम है कि ये ए हो, कोण बी समकोण हो और कोण सी। अगर कोण इसमें कोण बी समकोण हो तो बाकी जो दो कोण होंगे वो दोनों जुड़ के 90 डिग्री के बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री। अगर हम कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी की बात करें तो कोण होगा तीनों जुड़ के 180 डिग्री। तो इसमें से बी अकेला हमारे का है, कोण बी समकोण है, तो बाकी दो कोण कैसे होंगे, दोनों जुड़ के कितने होंगे, 90 डिग्री। यानी कहने की बात ये, तो एक कोण ए और कोण सी 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे, अर्थात कोण ए और कोण सी न्यून कोण होंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कोण चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो कहलाएगी हमारी हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस मतलब कर्ण। और बाकी ये दो साइड बची, अगर कोण यहाँ पर है तो ये साइड बची, ये कहलाएगी परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये कहलाएगी बेस यानी कि आधार। ये क्या होते हैं, एक समकोण त्रिभुज के मान होते हैं, इस प्रकार भुजाओं के मान। ठीक, अच्छा चलिए अब हम देखते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो मेनली 3 होते हैं और बाकी 3 उनके उल्टे होते हैं। उनको याद करने के लिए जैसे हम कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा होता है साइन थीटा, दूसरा होगा कॉस थीटा और तीसरा होगा टाइन थीटा। ठीक है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा। बाकी अगर इसकी उल्टे की बात करें 3 और होते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और बाकी टाइन का उल्टा होगा कॉट थीटा। ये क्या हो गए इनके उल्टे, यानी कि ये 6 क्या होते हैं, हमारे त्रिकोणमितीय फंक्शंस होते हैं। इन्हीं के ऊपर हमें इनवर्स में काम करना है और इन्हीं के ऊपर हमें जो हमने क्लास 11 और 10 में किया था वो इन्हीं के ऊपर काम किया था। ठीक, इनकी जो वैल्यू होती है यहाँ पर, इनकी अगर हम समकोण त्रिभुज से इसे मान निकालें तो इनमें रिलेशन होता है, हम बोल सकते हैं इनमें जो संबंध होगा, इनमें संबंध इस प्रकार से होता है कि साइन थीटा का जो मान होगा वो होगा 1/cosec थीटा की इक्वल टू, या यहीं से हम cosec थीटा को बता सकते हैं क्या होगा, 1/sin थीटा होगा। और बाकी अगर हम cos थीटा की बात करें तो यहाँ पर cos थीटा किसके इक्वल टू होगा, 1/sec थीटा। और बाकी sec थीटा किसके बराबर होगा, sec थीटा जो होगा वो होगा 1/cos थीटा। ठीक, और ये बचा हमारा जो बचा टाइन थीटा जो हमारा होगा वो होगा किसके इक्वल टू, cot थीटा 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। और cot थीटा यहाँ से होगा 1/tan थीटा। ये इनमें क्या होंगे, इस प्रकार से फंक्शन में मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध होता है इस प्रकार से। ठीक, इनके अलावा भी एक संबंध tan और cot में होता है। tan इक्वल टू
एक हमारा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू जो हमारा होता है वो होता है क्या चीज़, इसका ही उल्टा कर दें हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये त्रिकोणमितीय 6 अनुपात जो होते हैं इनमें इस प्रकार से संबंध होता है। तो ये सब आप जानते होंगे, इसलिए इसको रफ कर देते हैं, अगले बढ़ते हैं फिर। चलिए अब समकोण त्रिभुज में देखते हैं किस प्रकार से इनका जो इनकी वैल्यू होंगी किस प्रकार से लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम छोटा सा फार्मूला करेंगे कि लाल बटे कक्का, अपनी भाषा में इसको हमने एल को अपनी भाषा में लंब मान लिया है इस प्रकार से, और ए को आधार मान लिया है, और के को कर्ण मान लिया है। ये अपनी भाषा में माना है, वैसे होता नहीं, वैसे एच पी और बी होते हैं। ये जो मान होगा इसे ये होगा साइन थीटा का, ये कॉस थीटा का, व ये किसका होगा टेन थीटा का। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम इस समकोण त्रिभुज में मान लगाए, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि थीटा हमारा जो है वो ए पे बनना है, ए थीटा कहाँ पर ए। ठीक, तो थीटा जब यहाँ पर बनना है, जब वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगी थीटा के सामने वाली भुजा, बाकी ये कर्ण की, तो बची कौन सी बेस, जो भुजा बची वो कहलाएगी बेस। अगर थीटा यहाँ पर बनना है तब देखते हैं, अगर हम साइन थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा हमारा फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण एल बटे के। तो लंब थीटा ये है तो लंब कौन सी होगी, ये बी सी, और कर्ण कौन सी होगी ए सी। अगर यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कौन सी होगी यहाँ पर ए बी, और बटे कर्ण, कर्ण कौन सी होगी ए सी। एक बचा टेन थीटा, अगर टेन थीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं तो टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब कौन सी होगी लंब इसमें ये होगी बी सी, और बटे आधार, आधार कौन सा होगा इसमें ए बी। अगर इनके उल्टे मान निकाला जाए, यहाँ से इनके उल्टी वैल्यूज निकाली जाएँ, इन्हें कॉसेक में निकाली जाएँ, तो कॉसेक थीटा जब निकालेंगे तो जब हम कॉसेक थीटा निकालेंगे यहाँ से तो ये मान क्या हो जाएगा इसका अपोजिट ए सी बटे बी सी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू होगी कर्ण बटे लंब, इसलिए क्या हो जाएगी ये उल्टी। इसी प्रकार कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण होती है तो कर्ण बटे क्या हो जाएगी आधार। यहाँ से कॉस का उल्टा क्या होगा सेक, सेक की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी यहाँ से ए सी बटे ए बी। ठीक, इसके बाद हमारी बची टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार होती है। अगर हम इसका कॉट थीटा लगा रहे हैं तो कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी हमारी वो चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी वहाँ से आधार बटे लंब, यानी कि इसका मान हो जाएगा अपोजिट ए बी बटे क्या हो जाएगा यहाँ से बी सी। ये एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की जो होती हैं वैल्यूज़ होती हैं। अगर बाय चांस ये कोण यहाँ ना होकर, मतलब ये तो आप सब इसे जानते ही होंगे बिल्कुल अगर ये थीटा जो एंगल है, अगर थीटा ए डी यहाँ ना बनता हो और सी पे बनता हो थीटा, तब ये जो थीटा के सामने हो जाएगी ये क्या कहलाएगी कि हमारी चेंज हो जाएगी, ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि लंब हो जाएगी ये, और ये क्या हो जाएगी बेस आधार। देखो ये क्या हो जाएगी इसका आधार हो गई, क्योंकि अब थीटा कहाँ पर है ऊपर है, थीटा जब वहाँ पर होगा तो थीटा के सीधी सी बात है थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर कहलाएगी, और बाकी 90 के सामने की डिग्री की भुजा क्या कहलाएगी हाइपोटेनस के नहीं कर्ण कहलाएगी। अब अगर हम यहाँ से साइन थीटा का मान लेकर आ रहेंगे तो वो बहुत सारा पूरा मान क्या आएगा चेंज आएगा। साइन थीटा वैसे लंब बटे कर्ण होता है, यहाँ पर लंब बटे कर्ण हो गया, तो अब यहाँ पर लंब किसका कौन सी होगी साइन थीटा, लंब इसमें कौन काम कर रही है ये, अब ए बी अपान क्या हो जाएगी यहाँ पर कर्ण, कर्ण कौन सी होगी ए सी। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कॉस थीटा के यहाँ पर मान चेंज हो जाएगा। अब आधार बटे कर्ण, आधार कौन सी काम करेगी ये आधार कौन सी होगी इसमें बी सी बटे कर्ण कौन सी होगी ए सी। इसी प्रकार से यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू निकाली जाए तब लंब बटे आधार होती है टेन थीटा की वैल्यू में, लंब इसमें समय कौन सी काम करेगी ये लंब ए बी, अब बटे आधार, आधार कौन सी होगी इसमें बी सी। ये सब आप लोगों को पता होगा क्योंकि आपने क्लास 10 में पढ़ी थी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, इनको तो बस हमें जानकारी लेनी थी थोड़ी बहुत इनके बारे में, बाकी इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए इन त्रिकोणमितीय अनुपातों की हम वैल्यू की बात करें, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान
किस प्रकार से इनकी वैल्यू होती है। चलिए ये भी चेक देख लेते हैं। ठीक, हमें तीन मान, केवल तीन ही मान निकालना है, उनसे हम सारे मान निकाल सकते हैं, बट जैसे हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, इसको याद करने के लिए यहाँ बनाएंगे हम साइन थीटा, यहाँ बनाएंगे कॉस थीटा, या सॉरी ऐसे बना लीजिए इधर, यहाँ बनाइए साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, साइन कॉस और टैन, ये तीन इस प्रकार से यहाँ पर हम मान लेंगे टैन। ठीक, टेबल बनाते हैं एक, ये हो गया यहाँ पर 0 डिग्री, ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये हमारा हो गया यहाँ पर 45 डिग्री, अगला जो हमारा बचा 60 डिग्री, और 90 डिग्री। बहुत इजी है, इनको याद करना, इनकी ट्रिक्स है जरा सी छोटी सी बिल्कुल। हमें साइन कॉज के ही मान केवल निकालना है, बाकी तो मान हम सब चीज़ के निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे और A0 1, जरा 1 मिनट और रुकिए, क्योंकि हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है, इसलिए हम क्या मान लेंगे इनको, इसे हम मान लेंगे इसकी पाई में इसको मान, यहाँ इसको बोलेंगे π/6, क्योंकि किसकी वैल्यू होती है π/6, इसके बराबर होगी 30 डिग्री के बराबर, क्योंकि 30 डिग्री को अगर हम पाई में चेंज करेंगे तो π/180 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, यानी कि π/6। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जब हम पाई में ही सारी वैल्यू पढ़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा π/4, ये हो जाएगा हमारा π/3, ये हमारा हो जाएगा π/2। इस प्रकार से इनकी वैल्यू याद करेंगे। चलिए इसमें लिख दीजिए 1 या 2, 1 नहीं सॉरी, यहाँ पर लिखिए 0 1 2 3 4, सबको 4 से भाग कर दीजिए, 4 4 4 4 4, सबकी क्या करेंगे यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे, सबके ऊपर रूट चढ़ा कर देंगे, रूट वर्गमूल ले लेंगे सबका, इस प्रकार से। चलिए इसको सॉल्व करिए, वर्गमूल लिए फटाक। देखिए 0/4 को हम क्या जब भाग करेंगे 4 से तो 0 आएगा, 0 का वर्गमूल क्या आएगा फिर 0, 1/4 यानी 1 का वर्गमूल बना गया, और 2 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, 4 का रूट 2, और यहाँ पर 2 का रूट देखिए 2 एकम 2, इसको ऐसे कर लीजिए 2/4, इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि हमारा आएगा 1/√2। ठीक, तो 1 का रूट बनाएगा और बाकी √2 का रूट 2। ठीक, यहाँ देखिए 3 का तो 3 ही बचेगा रूट, और बाकी 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, इसका देखिए 4 4 कटेगा 1 का रूट क्या आएगा 1, यानी कि साइन 0 का मान 0 आ गया, साइन 30 या π/6 का मान 1/2, साइन 45 या साइन π/4 का मान 1/√2, और साइन 60 या π/3 का मान 3√2, और साइन 90 यानी π/2 का मान 1। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको उल्टा कर दीजिए, पर बाकी यहाँ से ले जाकर यहाँ पर, यहाँ 1, इसका उल्टा, और इसका, और इसका, और यहाँ पर 0, बस यहाँ से पकड़ के बाकी सारे मान कर देंगे, यहाँ पर उल्टे कर देंगे। बस ये आ गया cos 0 का मान बना गया, यहाँ पर cos 30 या π/6 का मान 3√2, और cos 45 यानी π/4 का मान आ गया यहाँ पर 1/√2, और cos 60 π/3 का मान आ गया 1/2, cos 90 यानी π/2 का मान आ गया 0। अब यहाँ पर देखिए tan वाले बचे, तो हम क्या करते हैं, हम पता है कि tan का फॉर्मूला है, tan का जो फार्मूला होता है tan थीटा बराबर क्या होता है sin θ/cos θ, यानी हम सारे मान यहाँ से निकाल लेंगे tan के। किस प्रकार से, देखिए अगर हम tan 0 का मान लेकर आना चाहें यहाँ पर tan 0 का, तो हम लिखेंगे sin 0 और बटे cos 0, इस प्रकार से लिखेंगे। sin 0 की यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी 0, और बटे cos 0 की यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी, cos 0 कितनी 1, तो जब 1 से 0 को भाग देंगे क्या आएगा 0, यानी tan 0 का मान क्या आएगा 0। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 30 डिग्री का मान लेकर आ रहे हैं, तो देखिए tan 30 की जब यहाँ पर हम मान लेकर आएंगे tan 30 का, तो sin 30 का मान लगाना पड़ेगा, sin 30 का मान 1/2, और बटे में cos 30 का मान कितना है √3/2,
2, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 1/2, इसको उल्टा कर देंगे 2/√3, 2 से 2 कट गया, यानी क्या बचा 1/√3। इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/√3। आप इसी प्रकार और कर सकते हैं। tan 45 का जो मान आएगा वो 1 आएगा, और tan 60 का जो मान आएगा वो √3 आएगा, और tan 90 का मान आएगा अनंत। क्यों आएगा इन्फिनिटी, क्यों आएगा tan 90 का मान, क्योंकि यहाँ लगाएंगे हम sin 90 का मान और यहाँ लगाएंगे हम cos 90 का मान। जब यहाँ पर इस प्रकार से हम लगाएंगे sin 90 की वैल्यू लगाएंगे कितनी 1, और cos 90 का मान क्या लगाएंगे 0। जब किसी संख्या को 0 से भाग दी जाती है तो मान क्या आएगा उसका अनंत। ठीक, ये है टेबल। इस प्रकार से टेबल को हम याद कर सकते हैं। बाकी हम इसके सभी सारे मान निकाल लेंगे। अभी तो 90 तक मान निकाले हैं, 180 तक, 270, 0 या 360, बहुत आगे तक सभी हम इसके मान निकाल सकते हैं इनकी सहायता से। ठीक, तो ये तुमको बस ये दोनों एक लाइन बल पक्की होना चाहिए याद, बाकी इसके सभी मान निकल जाएंगे। तो अगर इसको लिखना चाहते जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अगली जो हमारी हेडिंग है वो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी तक आपने क्या करे थे, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक सभी कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आसानी से टेबल से निकाल लिए थे। कभी कभी अब दिक्कत क्या होगी, हमें जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है वो हमें 90 से ऊपर तक के पढ़ने हैं, मतलब इससे अधिक तक के। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसके पूरक कोण होते हैं जो 90 से क्या होते हैं बड़े, उनके लिए। उस टेबल से हम चाहे किसी भी डिग्री का हो वो सबको मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे अपने, इस प्रकार से यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, और यहाँ पर इसमें लिखेंगे हम इस बिंदु को लिखेंगे हम 90 डिग्री या हमें यहाँ पर π/2, ये हमारी जो होगी वो होगी 180 डिग्री, या इसे हम बोलेंगे पाई, ये हमारी होगी 270 डिग्री या 3π/2, ये होगी हमारी 0 डिग्री या 2π, 360 भी होती है, 360 या 360 डिग्री। इतने प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। ठीक, इसकी एक ट्रिक्स है, यहाँ पर लिखेंगे ए सिल्वर चलिए ये होगा AST, ए सिल्वर, टी कप। ये पढ़ी होगी आपने 10th में भी और 12वीं में भी पढ़ी, सब 11 में भी पढ़ी होगी। तो ए का मतलब यहाँ पर हो गया आल से, और मतलब आल पॉजिटिव। एस का मतलब यहाँ पर साइन थीटा से, और यहाँ पर 10 पॉजिटिव। बाकी दोनों जो बचे हमारे साइन के बाद कॉज थीटा और टेन थीटा, वो दोनों कैसे होंगे इसमें माइनस के। ठीक, टी का मतलब हो गया यहाँ पर टाइन थीटा, इसमें क्या होगा प्लस का, और बाकी कौन से बचे साइन थीटा और कॉस थीटा, वो दोनों किसके होंगे इसमें माइनस के। इसके बाद ये कॉस थीटा बचा, ये किसका होगा इसमें प्लस का, बाकी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा दोनों किसके होंगे इसमें माइनस के। इसमें सभी प्लस के होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यानी तीनों मान इसमें होंगे इसके प्लस के होंगे तीनों मान। ठीक, अब यहाँ से हम चाहे किसी का भी मान निकाल सकते हैं, किसी एंगल का भी। अगर यहाँ पर हम सोचे कि यहाँ पर हम साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पर क्या होगी। इससे पहले निकालने से पहले एक चीज़ और सुन लिख लीजिए, यहाँ पर जो 90 डिग्री और 270 डिग्री है, यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री पर जो हो जाएंगे हमारे वैल्यू होंगी इनकी या चेंज, फंक्शन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। जैसे कैसे चेंज होंगे, जैसे साइन थीटा किस में हो जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस साइन में हो जाएगा। बाकी टेन थीटा किस में हो जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट टेन में हो जाएगा। और सेक थीटा किस में हो जाएगा, सेक थीटा हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा में। ये हमारे इस प्रकार से 270 डिग्री पे क्या हो जाएंगे मान चेंज हो जाएंगे। ठीक, और बाकी हमारी जो एंगल बचा है कौन सा 180 डिग्री और 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री, इस पर नो चेंज, इस पर कोई भी मान क्या चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस, टेन का टेन। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी का भी मान निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर निकालें साइन 90 माइनस थीटा यानी π/2
माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा। तो जब साइन 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो 90 में से कम करेंगे वैल्यू, तो कौन सी कहाँ से कहाँ तक रहेंगे, इस बारे क्वाड्रेट में रहेंगे, कोई 90 से कम कर रहे हैं, 90 से कम है 89 88 कितने भी होंगे सब सारे इसमें आएंगे। थीटा का मान अगर एक भी हुआ तो क्या 90 से कम 89 इसमें ही बचेगा। और इसमें ऑल प्लस के हैं, यानी कि साइन भी प्लस का है, कॉज भी प्लस का है, टेन भी प्लस का है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस लगा देंगे और बाकी साइन का किस में चेंज हो जाएगा, 90 वाले पे, साइन का कॉज में, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा कॉज थीटा। इस प्रकार से हम किसी का भी मान इससे निकाल सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब इसमें पढ़ेंगे तो इसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। देखिए एक मिनट के लिए, ये इस प्रकार से हो गया। आप कहेंगे कि मतलब साइन थीटा का कॉस थीटा में क्यों हुआ और सेक थीटा का कोसेक थीटा में क्यों हुआ, टेन थीटा कॉट थीटा में क्यों हुआ, जबकि वहाँ पर हम जो उल्टे करते हो साइन कोसेक में हो रहा था। देखिए इसका प्रूफ भी है कि ये ऐसा क्यों होता है। यहाँ देखिए इसका क्या है, एक प्रूफ भी है, जैसे हर किसी का प्रूफ है ट्रिग्नोमेट्री में हर किसी चीज़ का क्या है, प्रूफ है। यहाँ देखिए ये मान लिया 90 डिग्री है बी, ये ए हो गया, ये सी, ये 90 डिग्री है। तो बताइए अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये कितना, ये थीटा हो, मान लिया हमने ये थीटा, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री होगा, 90 अकेला जो हो गया, बाकी जो दोनों कैसे होंगे न्यून कोण होंगे। ये थीटा अगर ये 30 डिग्री होगा तो कितना कितना होगा 60 डिग्री, यानी सीधी बात तो ये है कि एक 90 तो एक थीटा, दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से अपने साइन थीटा का मान निकाल रही है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, थीटा यहाँ से वैल्यू निकाल रहा है तो लंब ये होगी BC बटे कर्ण कौन सी होगी AC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर यहाँ से हम कॉस थीटा का मान निकाल रहे हैं, सॉरी अब कॉस थीटा का मान मत निकालिए, अब निकालेंगे कॉस 90 माइनस थीटा का मान। तो देखिए इस पूरे को थीटा मान लीजिए कॉस थीटा, जब कॉस थीटा यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं, थीटा ये है, इस पर इस थीटा कौन सा है, थीटा ये है, तो इसके सामने भी क्या कहलाएगी लंब, ये क्या कहलाएगी आधार। कॉस थीटा होता है आधार बटे क्या होता है कॉस थीटा, कर्ण। आधार कौन सी होगी इसमें, आधार ये होगी BC और बटे कर्ण कौन सी होगी AC। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो अगर अब इस देखेंगे समीकरण 1 व 2 को देखें तो इनकी दोनों राइट साइड बराबर होंगी। यदि हम पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखें, 2 से देखिए जब इनकी राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड क्या कर देंगे आपस में बराबर, तो यानी यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा कॉज 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ गया साइन थीटा। ये इस प्रकार से कॉज 90 माइनस थीटा बराबर में क्या कर सिद्ध कर दिया साइन थीटा। इसी प्रकार से हम साइन का चेंज करेंगे तो बस इसको कर लेंगे, पहले कॉज निकाल लेंगे। यहाँ से अगर हम कॉज थीटा निकालें, यहाँ से कॉज थीटा निकालेंगे तो कॉज थीटा का होगा आधार बटे कर्ण। आधार कौन सी होगी, थीटा ये है तो आधार कौन सी हो गई, आधार ये हो गई AB और बटे कर्ण कौन सी होगी AC। समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से हम साइन 90 माइनस थीटा निकालें तो थीटा ये है, अभी थीटा ये मान लेना पूरा साइन 90 माइनस थीटा, साइन में जगह होगी लंब, ये क्या होगी फिर आधार, और साइन का मतलब लंब बटे कर्ण। लंब कौन सी होगी AB और कर्ण कौन सी होगी AC। समीकरण नंबर ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई AB बटे क्या होगी AC। समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ देखिए समीकरण 1 व 2 से दोनों में AB, अब इनकी दोनों की राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड क्या कर देंगे बराबर। इधर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या बचेगा कॉस थीटा। देखिए इस प्रकार से ये क्या होगी, ये भी क्या होगा यहाँ पर सिद्ध हो गया। साइन 90 माइनस थीटा, इन साइन 90 का मतलब साइन π/2 अपॉन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये यहाँ पर क्या हो गया प्रूफ हो गया। यानी हम हर किसी फॉर्मूला को इसलिए जो साइन का होगा वो किस में होता है कॉज में होता है। ठीक है, यहाँ से हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, एनी किसी का भी। अगर यहाँ से किसी का भी मान निकालें, मान लिया अपने लिए लिखा रहा सेक चलिए 270 पे निकालते हैं 3π/2 माइनस थीटा। देखते हैं ये कितना होगा सेक 3π/2 माइनस थीटा। सेक 270 माइनस थीटा, यानी कि इसमें से सेक में 270 में से क्या कर रहा है थीटा, यानी कुछ भी घटा रहे हैं थोड़ा बहुत थीटा का मान। तो लौट किस आएंगे इसमें, इस बार क्वाड्रेटर में आएंगे थर्ड में। इसमें देखिए टेन प्लस का है, जबकि हमें निकालना क्या है सेक, तो उसमें फिर क्या आएगा फिर जो भी आएगा माइनस में। ठीक, और सेक का किस्मत चेंज हो जाएगा सेक का कोसेक में, सेक का किस्मत चेंज हो जाएगा कोसेक में। तो क्या आएगा यहाँ पर कोसेक माइनस के कोसेक थीटा। इस प्रकार से आएगा माइनस के कोसेक थीटा।
यानी हम इससे किसी का भी मान निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसमें उसकी पड़ेगी ज़रूरत पड़ेगी। जल्दी से आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट पॉज करके इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अपने जो मेन चैप्टर 2 था वो यहाँ से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। चलिए देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास अभी हमने पढ़ा था कि साइन थीटा हमारे पास क्या था, त्रिकोणमितीय एक अनुपात था, ठीक है। अगर इसको हम x मान लें, इसको हम क्या मान लें, x मान लें, और यहाँ से अब इस थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी थीटा इजकल टू, तो ये साइन उस तरफ जाएगा, बटे में जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे साइन -1x। ये जो हमारा कहलाएगा, ये हमारा कहलाता है साइन इनवर्स x। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, साइन इनवर्स x। ये हमारा कहलाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यानी जब भी हम यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू हमने x माना, थीटा की जब वैल्यू लगाई तो उस साइन गया उस तरफ, अब साइन जब x की उस गुणांक में जाएगा तो वो जाएगा -1 में, तो हमारा कहलाएगा साइन इनवर्स x। इस प्रकार से साइन इनवर्स x के फंक्शन को हम पढ़ते हैं। चलिए अब इनमें हम क्या करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज उनके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इधर इसको इधर लिख दीजिए ऐसे करके, किसे बोलेंगे हम, साइन इनवर्स x। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चलिए इनमें सबसे पहले करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, एक एक तरफ से सबको सिद्ध करेंगे। देखिए सबसे पहले हम पता है कि साइन थीटा इजकल टू, चूँकि साइन थीटा इजकल टू हमारे पास क्या हमने मान लिया x। जब हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी हो जाएगी साइन इनवर्स x। इसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने अभी इसको क्या माना है, साइन थीटा बराबर हमने x माना है। ऐसा करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे 1/sin थीटा, यहाँ लिखेंगे 1/x। 1/sin थीटा को हम जैसे क्या लिख देंगे, 1/sin थीटा किस बराबर होता है, कॉसेक थीटा के 1/x। ठीक, यहाँ से जब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक हमारे इधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो क्या में जाएगा, वो इनवर्स में, यानी कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक, इस वाले समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 बा समीकरण किससे, 2 से। जरा समीकरण 2 से देखिए, इनके लेफ्ट साइड जो है वो क्या है, बराबर है, इधर थीटा चाहे इधर क्या है साइन इनवर्स x, इधर क्या है कोसेक इनवर्स x। चाहे इस थीटा का मान यहाँ पर लगा दें, या हम क्या कह सकते हैं कि जब लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड का होगी इनकी बराबर, इसलिए आ जाएगा समीकरण 1 वजह से साइन इनवर्स x इजकल टू हमारा जो मान आएगा वो आएगा कोसेक इनवर्स 1/x। ये हमारा एक क्या हो गया, इसमें एक फॉर्मूला हो गया, साइन इनवर्स x इजकल टू कोसेक इनवर्स x अपॉन 1/x। इसी प्रकार से और देखिए दूसरा हम करते हैं, जैसे हमने मान लिया कॉस थीटा बराबर, अब हम कॉस थीटा बराबर मान लें तो हम x मान लें, माना यहीं पे लिख देंगे माना कॉस थीटा बराबर x। थीटा की जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या होएगा, कॉस इनवर्स x, समीकरण नंबर से 1 मान लेंगे। फिर चूंकि हम पता है कि हमने कॉस थीटा बराबर क्या माना है यहाँ पर x, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, इधर हो जाएगा 1/x। 1/cos थीटा किस इक्वल टू होता है, सेक थीटा के, और ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब इसका यहाँ थीटा से यहाँ के थीटा का मान निकालेंगे तो सेक जाएगा उस तरफ, और सेक उस तरफ जाएगा तो क्या में जाएगा सेक्स इनवर्स में, और क्या जाएगा 1/x। समीकरण नंबर ये का हो जाएगा 2 सेक। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 बा समीकरण 2 से देखिए लेफ्ट साइड दोनों की बराबर, तो राइट साइड क्या हो जाएगी, दोनों की बराबर। इधर हो जाएगा हमारा कॉज इनवर्स x, इधर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। ये हमारा क्या हो गया, कॉज 12 सूत्र हो गया। ठीक, जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से।